हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एडिट वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट ईयर के लास्ट ईयर पेपर के बारे में, जो कि पेपर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरा 100 नंबर का है। और इसके अंदर आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी और एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे इसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान न तो संघात्मक है और न ही पूर्ण एकात्मक है, परंतु यह दोनों का अद्भुत मिश्रण है, विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको पहले भारत के संविधान जो संघात्मक है वो बताना है, फिर वो एकात्मक है वो चीज़ बतानी है, फिर आपको स्पष्ट करना है कि ना ही वो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको आपको मतलब एक्सप्लेन करना है। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, तो हमारे चैनल पर जाके आप देखिए कि आपको एक क्वेश्चन को कितने स्टेप्स में लिखना होता है और कैसे लिखना रहता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? क्या संविधान के विभिन्न उपबंधों के निर्वचन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें आपको भारत के प्रस्तावना के बारे में बताना है। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हम लोग लास्ट ईयर के पेपर है उससे क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं? पेपर है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाना है हमें इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर फिर 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से अपन को टिप्पणी लिखनी है शॉर्ट के अंदर। तो इसमें टोटल 4 आपको दी हुई है, उसमें से आपको 2 को, पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है आपका भूतकालीन विधि, और तीसरा है आपके अनुच्छेद 21 के तहत आपका प्राणदैहिक स्वतंत्रता, और चौथा आपका है वो है भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य। इनमें से 2 आपको करने हैं। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट का 5वां क्वेश्चन। इसमें आपको भी मतलब 2 टिप्पणी करनी है। धन विधेयक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और सार तत्व का सिद्धांत, और डी मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसमें से 2 आपको करने हैं, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्ति, विशेषाधिकार और अनुमुक्तियों को संक्षिप्त में बताइए। अब हम देखते हैं चौथी यूनिट में दिया हुआ है, भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का सर्वाधिक संरक्षक है, विवेचना कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपको टिप्पणी करनी है 4 में से किन्हीं 2 की, बंदी प्रतिरक्षणा की रीट, और बी में है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार, सी के अंदर है भारत का महान्यायवादी, और डी के अंदर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकारी के पद की अर्हताएं। अब हम देखते हैं 5वीं यूनिट में आपको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विवेचना करनी है। 10 नंबर में आपको केस लॉ देखने को मिलेगा। केस लॉ आपको नहीं करना चाहिए जहां तक हो, क्योंकि केस लॉ में अच्छे नंबर आपको नहीं मिलते हैं। अब आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं इस पेपर की। इसी के साथ में आपको पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। इस बार वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट और सेकेंड अलग अलग पेपर होने वाला है। जैसे आपने इस पेपर में देखा है यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। पहले आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के अंदर यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखिए, फिर उसकी प्रिपरेशन किए करें। हर यूनिट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।